और अब खबरें विस्तार से। खरगोन के ऊन में महंगाई की मार ने ग्रामीणों को हलाकान में डालकर रख दिया है। बढ़ती महंगाई से परिवार का पालन पोषण करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों बढ़ती महंगाई ने सभी को हलाकान और परेशान करके रख दिया है, जिसका सीधा असर घरेलू अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में भी महंगाई की मार ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। खरगोन जिले के ग्राम ऊन में महंगाई की मार से जूझ रहे ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई है कि अब तो रहम करो। पहले ही कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से माली हालत खस्ता हाल हो चुकी है। ऊपर से खाद्य तेलों, दाल दलहन और घरेलू वस्तुओं के आसमान छूते भाव दिन में तारे दिखाने लगे हैं। कोरोना काल के दौरान लगाए गए लॉकडाउन से काम धंधा पूरी तरह चौपट हो गया है। अब इस महंगाई ने रही सही कसर पूरी कर दी है। कैसे परिवार का पालन पोषण करें, अब तो यह चिंता लोगों को सताने लगी है। लोग सरकार से यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार अब रहम करे और आसमान छूती महंगाई से राहत दिलाए। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि सरकार महंगाई कम करने में दिलचस्पी ही नहीं ले रही है और खुलेआम व्यापारी सरकार की इस सुस्ती का फायदा उठा रहे हैं। उनसे गोलू दसोंदी की रिपोर्ट। इन दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? महंगाई आसमान को छू रही है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि महंगाई पर ध्यान दे। इसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जैसे कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। तो सरकार से आप क्या चाहते हो? विशेषकर पेट्रोल पे की कीमतों पे लगाम लगाए। तो कैसे क्या लगाम लगेगा? जैसे कि जीएसटी में पेट्रोल को शामिल कर ले, उससे प्रभाव पड़ेगा। आपको लगता है यदि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल कर लिया जाएगा तो भावों में कमी आएगी? हाँ, ज़रूर आएगी। जैसे इससे कि अपने भारत की जो ये अर्थव्यवस्था है इसमें प्रभाव पड़ेगा। कार्य हमें करना पड़ रहा है। उसके बाद पेट्रोल के भाव भी इस कदर बढ़ चुके हैं कि बहुत दिक्कत आती है। और सर सबसे ज़्यादा तो ये है कि जो हमारी रसोई के भाव बढ़े, जैसे तेल के, खाने के तेल के, शक्कर, ये चीज़ें जो बढ़ी है बहुत जान ले रही है। उसके बाद फसल में किसानों के लिए कोई भी लाभदायक चीज़ें नहीं है। अभी इस साल का 2021 का समर्थन मूल्य आया है हमारे पास, फेसबुक वगैरह पे ऑनलाइन हमने देखा है, तो उसमें तो वही 100 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई है जो हमने उसको पढ़ा है समर्थन मूल्य को उसके हिसाब से। लेकिन जो महंगाई पार जा रही है उसके लिए तो बहुत ही परेशान है सर। अब इसके लिए कुछ भी करे गवर्नमेंट और सरकारें तो ठीक है, वरना अब जो भुगतता है किसान वो तो यही करेगा। आपका नाम क्या है? पवेंद्र पाटीदार नाम है सर मेरा से। कहाँ से हो आप? सर मैं यही नंदगांव रोड से हूँ, काश्तकार हूँ। बढ़ती महंगाई पे जिम्मेदार कौन है इसका? सर इसका जिम्मेदार अब प्रशासन ही है, उन्हीं को कह भी सकते हैं हम। और इसके अलावा हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। बाकी इसमें बहाना वही कोरोना का लिया जाता है। जब भी ऐसा होता है तो सर कोरोना का बहाना लिया जाता है, तो उसमें बढ़ती है वही चीज़ें जो व्यापारियों के हाथ में रहती है। किसानों की चीज़ों के तो कभी दाम ही नहीं बढ़े। तो कोरोना में जैसे हर चीज़ अनाज वगैरह भी होता था, लेकिन गेहूँ अभी भी हमारा एक मित्र था करण चौहान जो परसों मंडी में लेके गया था और 1670 के भाव के गेहूँ बेच के आया है। तो महंगाई वहाँ नहीं आती है, तो किसान को तो मरना ही है सर। ठीक है, धन्यवाद सर। तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? महंगाई तो आसमान छू रही है। जैसे खाद्य तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस की टंकी, सभी के दाम सबसे अधिक हो गए हैं, जिससे घर चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो आप सरकार से कुछ गुजारिश रखते हो या कुछ उम्मीद रखते हो कि क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार ने बस इसे कम कर देना चाहिए ताकि घर चलाने में हमारे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और क्या उम्मीद रखते हो आप सरकार से कि आगे क्या किया जाना चाहिए? जैसे आज समाचार पत्र में लिखा हुआ, जैसे महंगाई भत्ते के बारे में सरकार बोल रही है कि सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो हमारे हिसाब से आज की तारीख में यदि 1500 रुपये कमाने वाला भी 180 रुपये किलो का ही तेल खा रहा है और एक 200 रुपये कमाने वाला भी 180 रुपये किलो का तेल खा रहा है, तो महंगाई भत्ता किसे दिया जाना चाहिए? 200 रुपये वाले को या 1500 रुपये वाले को? तो आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि सभी को सामान्य रूप से, जैसे 200 वाले को भी कुछ राशि दी जाए। जैसे गवर्नमेंट का रेट था आज से मतलब कुछ समय पहले भी कि उनको 200 रुपये से ज़्यादा
तनख्वाह कोई देता नहीं, या दार की मजदूरी जाने वाले को भी 200 रुपये से ज़्यादा कोई देता नहीं। और एक तरफ सरकार इन लोगों को बोल रही है आपको महंगाई भत्ता दिया जाएगा, वेतन वृद्धि कर दी जाएगी। तो आप अभी सरकार से क्या चाहते हो? क्या आप उम्मीद क्या रखते हो कि भाई क्या होना चाहिए? ऐसा क्या विचार है आपका? मेरा विचार तो यह है कि या तो इसे, अभी कोरोना काल चल रहा है, इसे यथावत स्थिति में रहने दिया जाए और तेल के दामों पर और इन पे जितना पैसा इन लोगों के ऊपर खर्चा किया जाए उसको महंगाई के ऊपर कर महंगाई को व्यवस्थित किया जाए। मतलब आप चाहते हो कि अब महंगाई कम होना चाहिए? होना चाहिए। क्या नाम लिखते हो आप? जितेंद्र मंडलोई।